अब ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये भी आपको डिटेल भाई बताएंगे। पहले हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं, शायद आपको समझ में जाए। ये देख सकते हैं यहाँ पे डबल ब्रिज है, ये दूसरे नंबर है और पहला नंबर का ब्रिज वो है। और सुबह का टाइम है, इस समय 7 सवा 7 बजने वाले हैं। ये दूसरा साइड है। अब आपको बता दें कि इस समय हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के बांदा जिला चिल्ला घाट यमुना संगम पर। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं नीचे, ये देखिए, ये यहाँ से वहाँ तक ये भी एक ब्रिज है। अब एक पक्का ब्रिज होता है और एक पीपों का ब्रिज होता है। तो ये जो ब्रिज है ये पीपों का ब्रिज है। और ये ब्रिज है जो ये अढ़ावल घाट से बहकर आज सुबह सुबह यहाँ पर आकर फंस गया है। ये देखिए, और जानकारी मिली है कि ये ब्रिज, ये जो पीपों का पुल है वो यहीं का है। पहले यहीं पे बंधा हुआ था और जब यहाँ पे पक्का पुल बन गया तो यहाँ से ही अढ़ावल घाट के लिए गया था। ये जानकारी मिली है। एक हमारे एक गुरुजन ने जो है कमेंट किया है, ये यहीं का ब्रिज था और ये सीधा अपनी जगह में आ गया है। पुनः उसका जो है आगमन हुआ है अपनी जगह में, तो ये आके यहाँ पे फंस गया है। अढ़ावल घाट का पीपों का पुल था, वो बहकर यमुना नदी में और चिल्ला ब्रिज में आकर ये फंस गया है। इस समय केन नदी का जो जल स्तर है तेजी से बढ़ भी रहा है और तेजी से बह भी रहा है। और लोग जो है ये देखिए, लकड़ियां और मछलियां, लोग लकड़ियां और मछलियां पकड़ रहे हैं 2 दिनों से। तो कल मछलियों का दिन था, आज लकड़ियों का दिन है। आज लोग लकड़ी ज्यादा पकड़ रहे हैं, मछली वाले कम दिख रहे हैं। आज लकड़ी पकड़ रहे हैं। तो ये होता है जब कोई नदी आती है तेजी से, तेज रफ्तार से, तो मछलियां और लकड़ियां, ये 2 चीजें उनके लिए मायने हो जाती हैं। पुल में फिलहाल तो कोई दिख नहीं रहा है कि कोई वहाँ सो रहा हो या कोई रहा हो सुबह सुबह और ये बह चला हो, तो कोई अटका हो। और अटका भी रहा होगा तो वो अभी तक जो साधन है उनसे निकल चुका हो। बहुत पुराना ब्रिज हो गया, 50 साल तो लगभग हमको ही ध्यान है कि ये ब्रिज जो है इतना पुराना है और न जाने कितने वर्ष ये पुराना होगा। पहले इसी तरह का ब्रिज था। मैं ये नहीं कहता कि ये यही है, पर कमेंट के ऊपर मैंने कहा इसी तरह का ब्रिज था। पीपों का ही ब्रिज था जो यहाँ पहले बंधा करता था और वो वहाँ ऊपर से बंधा करता था। जब यहाँ पे पक्के पुल बन गए तो ये ब्रिज को हटाकर और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। ये नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ का जल स्तर बढ़ रहा है लगातार और लोग उसका नज़ारा देखने के लिए यहाँ पे शाम सुबह आते रहते हैं। और ज़्यादा जब बाढ़ होती है और पहली बाढ़ होती है, जैसे लोगों को पता चलता है तो वो नज़ारा देखने के लिए दौड़कर नदी किनारे पहुंच जाते हैं। ब्रिज के नीचे अब यहाँ थोड़ा और हम आगे आए हैं बीच में, तो यहाँ से किनारे के लोग दिख रहे हैं। एक तरफ से लोग वहाँ हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक आपकी नजर जा रही होगी। ये वहाँ से लेके ये सब किनारे किनारे हैं जो लोग ही दिख रहे हैं। ये सब मछली पकड़ रहे हैं और लकड़ी पकड़ रहे हैं। 2 चीजें हैं आज। मछली वाले आज कम दिखेंगे आपको और लकड़ी वाले ज्यादा दिखेंगे। ये देखिए, जहाँ कल मछलियों का ढेर लगा था आज वहाँ लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है। ये पुल के नीचे की तस्वीरें हैं जहाँ पर मछली कल पकड़ी गई थी और आज लकड़ी पकड़ी जा रही है। क्योंकि ये पानी जो है मध्यम है, घूम कर आ जाता है तो लकड़ियां भी इसमें आ जाती हैं। इस तरह से जो है यहाँ की तस्वीरें बनी हुई है। अब हम और आगे आए हैं और आगे आए हैं, ब्रिज में बीच में आ गए हैं, ये देख सकते हैं। और ये जो पीपो का पुल फंसा हुआ है इसके बीचों बीच आए हैं ताकि हम आपको और नजदीक से दिखा सकें। ये देखिए, इस तरह से ये जो पुल है इसको एक ब्रिज कह सकते हैं, तो यहाँ पे आकर फंस गया है चिल्ला घाट के ब्रिज पर। ये देखिए, यहाँ पे इस पार जो है पानी एकदम मध्यम है, शांत है, ज्यादा बहाव नहीं है। क्योंकि जो केन नदी की मेन धारा है वो ये है, ये धारा है। और जैसे जैसे और तेज होगी तो ये धारा भी बनाएगी, यहाँ से भी निकलेगा। तो मेन मुख्य धारा ये जहाँ हम इस समय खड़े हैं, ये पिलर के सामने, ये मुख्य धारा बनती है केन नदी की। और यमुना नदी की धारा है वो उस पार से बनती है। इतना ही छोड़ के सेम
और बीच का जो है मध्यम हो जाता है। तो बीच का इसीलिए वो रेत जहां हम जाया करते हैं वो रेत पड़ जाता है, यानी कि निकल आता है। ये देखिए यहाँ से, और ये जो ब्रिज है यहाँ पे फंसा हुआ है। अब ये कब निकलेगा, जब निकलेगा तब की तस्वीरें हम आपको फिर दिखाएंगे। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।